Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. Recently, we completed what are the different ways by which a partner ceases to be partner of the firm. कैसे एक पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर बन जाता है वो हमने डिफरेंट वेज किए हैं. एंड इन ऑल दैट बच्चे यू नोटिस्ड अ वर्ड नोटिस. आपको एक वर्ड सुनने को मिला होगा जिसका हमने काफी जिक्र किया है, नोटिस, कि एक पार्टनर अगर रिटायर होगा तो उसको नोटिस देना जरूरी है. एंड इफ दैट नोटिस इज नॉट गिवन, उसकी लाइबिलिटी एंड नहीं होगी और लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि नोटिस से एक नॉलेज आ जाती है थर्ड पार्टी को कि एक पार्टनर जो है इस फर्म से हट चुका है. So today our session is completely based on this importance of notice. What is actually notice is about? Notice कब दिया जाता है एंड नोटिस हम किस सेक्शन के अंडर पढ़ेंगे ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में notice by an outgoing partner is given in section 32 clause 4. Remember this number, section 32 clause 4. So let's read what is notice. आइए नोटिस का आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. As you can say that notice जो होता है बच्चे, notice is given by an outgoing partner. ओके जो पार्टनर उस फर्म से निकल कर जाता है वो पार्टनर ही नोटिस देता है. इनकमिंग पार्टनर को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आउटगोइंग पार्टनर को ढिंडोरा पीट कर जाना है कि मैं इस फर्म से अलग हो चुका हूं, एंड दैट इज नोटिस. Okay, so notice is always given by an outgoing partner or any remaining partner of the firm. Means जरूरी नहीं है सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर ही इस नोटिस को दे. बाय चांस इफ आउटगोइंग पार्टनर जो है वो फर्म से अलग हो चुका है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी थर्ड पार्टी को नोटिस देने के लिए ये नोटिस दे सकते हैं कि हमारी फर्म से एक पार्टनर अलग हो चुका है और ये नोटिस हम दे रहे हैं. सो आउटगोइंग पार्टनर कैन ऑल्सो गिव एंड remaining partner can also give. Next is your this according to dash of Indian Partnership Act. Which section? According to section 72 बच्चे. Remember this, according to section 72 of Indian Partnership Act 1932, जो एक public notice होता है, this notice is a notice that is given in. नोटिस आपको कहां कहां देना जरूरी है ये आपको पक्का पता होना चाहिए. दिस नोटिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज गिवन इन द ऑफिशियल गजेट. जो ऑफिशियल गजेट होता है उसमें आपको एक नोटिफिकेशन देना है, नोटिस देना है कि ये पार्टनर जो है पर्टिकुलरली इस फर्म से अलग हो चुका है. नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, एक तो काम ये हो गया ऑफिशियल गजेट में. नेक्स्ट इज इन एटलीस्ट वन वर्निकुलर न्यूज़पेपर. ओके, वर्निकुलर न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, दैट न्यूज़पेपर मस्ट बी सेंट्रल न्यूज़पेपर, नॉट ऐसे कोई लोकेलिटी का या एक पर्टिकुलर सोसाइटी का कोई न्यूज़पेपर होता है वो नहीं. वर्निकुलर का मीनिंग है कि ऐसा न्यूज़पेपर का नेम जो सब पर्सन को नोन हो. दैट मस्ट बी अ कॉमन आइडेंटिटी न्यूज़पेपर, राइट. सो व्हाट इज बेसिकली इट्स सेइंग कि जो नोटिस है बच्चे, पब्लिक नोटिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72, it must be given in the official gazette and in at least one vernacular newspaper जो circulate करता है in the district. And one more thing what you have to do is, if the firm registered, अगर कोई firm registered है, जरूरी नहीं है, हमने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा है कि वो रजिस्टर्ड हो भी सकती है नहीं भी हो सकती. ऑब्वियसली जो फर्म रजिस्टर्ड होती है दे एंजॉय सर्टेन बेनिफिट्स. सो इफ द फर्म इज रजिस्टर्ड इट मस्ट बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म. जो उस फर्म के रजिस्ट्रार होंगे उनको आपको ये नोटिस जरूर देना है. ये समझ में आए, 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ऑफिशियल गैजेट, वर्निकुलर न्यूज़पेपर एंड टू द रजिस्ट्रार. Now next is, as you can see, thus the merely publication of that notice in a local newspaper. I just told you local newspaper is not enough and such notice does not dash the liability, doesn't absolve, means ends. अगर आपने किसी लोकल न्यूज़पेपर में वो नोटिस दे दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपको वो वर्निकुलर न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा. ओके, सो merely publication in the local newspaper is not enough. Notice doesn't absolve the liability of an outgoing partner towards the which party, towards the third party or the other partners.
नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी इन डैश ऑफ पब्लिक नोटिस इज, जो लाइबिलिटी होती है बच्चे वो इन एब्सेंस ऑफ पब्लिक नोटिस, अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो जो आपकी लाइबिलिटी है वो कौन से डॉक्ट्रिन हमने रीड किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। आया कुछ ध्यान बच्चे? होल्डिंग आउट में जो डॉक्ट्रिन हमने पढ़ा है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, सॉरी, दैट इज द लाइबिलिटी अराइज इफ नो पब्लिक नोटिस इज गिवन। और ये डॉक्ट्रिन हमें क्या कहता है? दिस डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, what it states that there is a dash that a partner, there is a, क्या है यहाँ पर, there is a presumption, एक presumption रहती है, there is a presumption that a partner who was known to be a partner, जो partner known था means third party जिसको जानती थी, that partner dash to be so known, वो क्या रहेगा, that continues to be so known to the third party until such notice is given। जब तक आप वो नोटिस पब्लिक में पब्लिश नहीं करेंगे बच्चे, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट यही कहता है कि जब तक आप वो पब्लिक में पब्लिश नहीं करोगे नोटिस, ये प्रिजम्पशन रहेगी कि वो पार्टनर अभी भी कॉन्टिन्यू है उस फर्म का पार्टनर, एज अ पार्टनर वो अभी भी है, बेशक उसने वो फर्म छोड़ दी है, आउटगोइंग पार्टनर वो हो चुका है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए ही विल बी नोन टू बी एज अ पार्टनर अंटिल सच नोटिस इज गिवन, राइट। अब बात आती है इन केस ऑफ डोरमेंट पार्टनर। ओके, आप कहोगे कि मैम जो डोरमेंट पार्टनर होते हैं वो तो एक तरीके के स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, तो क्या उनके केस में भी हमें नोटिस गिवन है? सो देखिए बच्चे, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए, जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको स्पेसिफिकली ये मेंशन करना है दैट इन केस ऑफ डोरमेंट पार्टनर देयर इज नो नोटिस टू बी गिवन, आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज इफ ही आउट गोज फ्रॉम द फर्म, अगर वो फर्म से जाएगा, इफ अ पर्सन इज नॉट नोन, क्योंकि डोरमेंट का मतलब है स्लीपिंग, जिसकी आइडेंटिटी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को रिवील ही नहीं की गई, वो जानती ही नहीं कि ये पार्टनर इस फर्म का ये पर्सन इस फर्म का पार्टनर रह चुका है। सो इफ पर्सन इज नॉट नोन टू बी एज अ पार्टनर टू द थर्ड पार्टी, देयर इज नो नीड ऑफ नोटिफिकेशन या नोटिफाइंग, उस नोटिफिकेशन की या उस नोटिस की कोई भी नीड नहीं है, इन विच केस, इन केस ऑफ डोरमेंट पार्टनर्स, राइट। सो दिस आर द क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी रीड अबाउट अ नोटिस। एक नोटिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, नोटिस के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आपका स्पेसिफिकली नोटिस पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या आपका एमसीक्यू आ जाता है, सो यू शुड नो दैट इट इज गिवन इन सेक्शन 32 क्लॉज 4, और इसको कहाँ कहाँ पब्लिश करना है, किस केस में पब्लिश करना है और किस केस में नहीं करना। सो आई होप यू एंजॉय टुडेस सेशन। With this, the session is over. We will meet in next. Till then, keep enjoying. Thank you.